गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है स्टैंडर्ड कोस्टिंग। सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्टैंडर्ड कोस्ट क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। देखिए, स्टैंडर्ड कोस्ट इज अ प्री डिटरमाइंड कोस्ट विच शोज इन एडवांस व्हाट ईच प्रोडक्ट शुड कोस्ट अंडर गिवन सिचुएशन। देखिए, स्टैंडर्ड कोस्ट हमें एडवांस में बताता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसका कोस्ट होना क्या चाहिए। देखिए, कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को बनाने से पहले एस्टिमेट करती है कि हमारे प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या होना चाहिए, या वो लेबर हायर कर रही है तो उस लेबर का कॉस्ट क्या आना चाहिए, या फिर जो उसमें ओवरहेड्स लग रहे हैं उन ओवरहेड्स का कॉस्ट क्या होना चाहिए। ठीक है। फिर देखिए, इट इज़ यूज फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल थ्रू वेरिएंस एनालिसिस। देखिए, जो कंपनी होती है ना, वो क्या करती है कि पहले एस्टिमेट करती है कि हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या होना चाहिए। फिर वो एक्चुअली में प्रोड्यूस करती है जब, तो उसका एक्चुअल कॉस्ट आता है। फिर वो उन दोनों को कंपेयर करती है, स्टैंडर्ड कॉस्ट को और एक्चुअल कॉस्ट को। इन दोनों में जो डिफरेंस आता है उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएंस। वेरिएंस को बोलते हैं डेविएशन, मतलब कितना डिफरेंस आ रहा है एक्चुअल में और स्टैंडर्ड में। और इस डिफरेंस को फाइंड आउट करने के बाद वो देखती है कि इसका कॉजेस क्या है, कारण क्या है, ये मतलब क्यों इतना डिफरेंस आया, और उस डिफरेंस को पता करके और कॉस्ट को कंट्रोल करती है। अगर देखिए, अगर मान लीजिए हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट ज़्यादा है और एक्चुअल कॉस्ट कम लगा है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि हमने सेट किया था स्टैंडर्ड कॉस्ट। मान लीजिए हम लोगों ने सेट किया था स्टैंडर्ड कॉस्ट 1 लाख, बट हमारा एक्चुअल में कॉस्ट आया 80 हज़ार। तो ये हमारे लिए फ़ायदा है, क्योंकि हमने सेट किया था 1 लाख लेकिन आया 80 हज़ार। तो हमारा 20 हज़ार का फ़ायदा हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं फेवरेबल। अगर हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट कम है लेकिन एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा लग गया, यानी हम लोगों ने स्टैंडर्ड सोचा था कि इस प्रोडक्ट को बनाने में हमारा लगेगा 1 लाख, बट लगा 1,20,000, तो ये हमारे लिए बहुत ख़राब बात है। इसको हम लोग बोलते हैं एडवर्स। चलिए हम लोग इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। ठीक है, एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, ये प्रोड्यूस करती है, ये प्रोड्यूस करती है शर्ट्स, ये शर्ट्स बनाती है। ठीक है, इसने एस्टिमेट किया, यानी स्टैंडर्ड किया, स्टैंडर्ड इसने एस्टिमेट किया कि हमारा मटेरियल, हमारे प्रोडक्ट को बनाने में जो मटेरियल लगेगा वो लगेगा 1 लाख का है, और हमारा जो लेबर लगेगा वो लगेगा 60 हज़ार का, और जो हमारा ओवरहेड्स लगेगा, ओवरहेड्स, देखिए किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में हमारा तीन ही चीज़ लगता है, एक लगता है मटेरियल, एक लगता है लेबर, और तीसरा लगता है ओवरहेड्स। हमारा ओवरहेड्स लगेगा 50 हज़ार। बट जब हम एक्चुअल में प्रोड्यूस किए, एक्चुअल जब हम एक्चुअल में प्रोड्यूस किए तो हमारा मटेरियल लगा 1,20,000 का, बट हमारा जो लेबर लगा वो लगा 50 हज़ार का, और हमारा जो ओवरहेड्स लगा वो लगा 40 हज़ार का। अब देखिए, हम लोगों ने सोचा था स्टैंडर्ड में 1 लाख लगेगा, बट लग गया एक्चुअल में 20 हज़ार, 1,20,000। तो हमारा इसका डिफरेंस कितना आया, डेविएट कितना हुआ, तो 20 हज़ार का डेविएशन आया। इस 20 हज़ार को हम लोग बोलते हैं वेरिएंस। वेरिएंस मतलब कितना डिफरेंस आया। अब देखिए, हम लोगों ने सोचा था 1 लाख, मगर लगा 1,20,000, यानी हमारे स्टैंडर्ड से ज़्यादा लग गया है। तो ये हमारे लिए एडवर्स सिचुएशन है, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, ये है एडवर्स। इसको हम लोग बोलते हैं एडवर्स, अनफेवरेबल। अब देखिए, हम लोगों ने लेबर सोचा था लगेगा 60 हज़ार, बट लगा 50 हज़ार। इसमें डेविएट कितना है, 10 हज़ार का। लेकिन ये हम लोग के लिए अच्छी बात है, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि हमारा 60 हज़ार लगेगा, लेकिन लगा हमारा 50 हज़ार। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो इसमें वेरिएंस आया 10 हज़ार का। इसको हम लोग बोलते हैं फेवरेबल, यानी हम ये हम लोगों के लिए फेवर फेवर में है। ठीक है, अब देखिए, हम लोगों ने ओवरहेड सोचा था 50 हज़ार का, बट लगा 40 हज़ार। इसमें डेविएट आया है 10 हज़ार का।
देखिए ये हम लोग के लिए फेवरेबल सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सोचा था 50,000 लेकिन लगा 40,000। हम लोगों ने सोचा था लगेगा ज़्यादा लेकिन कम लग गया, तो ये हम लोग के लिए फेवरेबल है। ये है 10,000। ये है फेवरेबल। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ आ चुका होगा। दोस्तों देखिए हम लोग को इस चैप्टर में निकालना है वेरिएंस। सबसे पहले हम समझते हैं प्रॉफिट कैसे निकलता है। प्रॉफिट प्रॉफिट निकलता है सेल्स में से। जब हम लोग माइनस करते हैं कॉस्ट को तो आता है हम लोग पास प्रॉफिट। बट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग को निकालना है वेरिएंस। तो देखिए प्रॉफिट वेरिएंस आता है। प्रॉफिट वेरिएंस जब हम लोग सेल्स वेरिएंस में से लेस करते हैं कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस तो हम लोग के पास आता है प्रॉफिट वेरिएंस। अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉस्ट में क्या क्या आता है। कॉस्ट में तीन चीज आता है। फर्स्ट आता है मटेरियल। मटेरियल दूसरा आता है लेबर। तीसरा आता है ओवरहेड। लेकिन हम लोग ओवरहेड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक वेरिएबल वेरिएबल ओवरहेड और दूसरा फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड फिर हम लोग निकालते हैं सेल्स वेरिएंस। और हम लोग सेल्स में से कॉस्ट वेरिएंस को लेस करते हैं तो हम लोग के पास आता है प्रॉफिट वेरिएंस। सो आई दोस्तों आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे हमारा मटेरियल वेरिएंस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।